हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर एक सीट पक्की करनी है तो उन 50 लाख विद्यार्थियों से सबसे आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 60,244 वैकेंसी बदे पूरे 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं एक सीट बदे कितनी लड़ाई आपकी होने वाली है। तो आपका एग्जाम 18 फरवरी को है, तो समझ सकते हैं 18 फरवरी अगले महीना में, जो कि 20 से 25 दिन बाकी है। तो साथियों, आज इस क्लास में हम आपके जो यूपी पुलिस परीक्षा में प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के सवाल आए हुए हैं इस क्लास में डिस्कस करने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। हर एक सवाल आपके परीक्षा में छपने लायक है, तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे अगर इस बार एक सीट पक्की चाहिए और सीने पे वर्दी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं और अपनी तैयारी को देखें कैसी तैयारी आपकी चले। देखिए, प्रश्न पहला दिया, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो आपके 1605 में हुई थी। कब साथियों? 1605 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो आपके 1671 में हुई थी, 1671 में हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। तो साथियों, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। तो आपके गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। किस पे साथियों? गैर मुस्लिम नागरिकों पर। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो साथियों, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो आपके महमूद लोदी को हराया था। किसको साथियों? महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपके सिकंदरा में है। कहाँ है साथियों? सिकंदरा में है। ऑप्शन सी सिकंदरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो आपको काफ़ी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि पूरे 300 नंबर का हो रहा है आपका, पूरे 150 सवाल होंगे। तो समझ सकते हैं आपको टाइम का भी बचत होना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना जल्दी लेकर आए क्योंकि आपका हैबिट बन जाए जल्दी जल्दी करने की। तो चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है। तो साथियों, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है। तो आपके शाहजहां से। किससे साथियों? शाहजहां से है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया, अवध का अंतिम नवाब था। तो बताइए कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो आपका वाजिद अली शाह। कौन साथियों? वाजिद अली शाह था। ऑप्शन सी वाजिद अली शाह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी। तो साथियों, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। तो आपके सआदत खान ने। किसने? सआदत खान ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है जाएगा, सआदत खान। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो साथियों, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती थी। किसने साथियों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो साथियों, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो आपके मुर्शिद कुली खान के। किसके साथ? मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। तो प्रश्न 11 दिया है, 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब बने। तो साथियों, 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे। तो आपके बने थे अली वर्दी खान। कौन सा थे? अली वर्दी खान। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। तो साथियों, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपके होशंग शाह ने। किसने साथियों? होशंग शाह। तो ऑप्शन ए होशंग शाह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, तराइन का युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान को के हाथों हार मिली
थी। तो बताइए तराइन के युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों हार मिली थी? तो आपके जो कौन थे, मोहम्मद गौरी के हाथों। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1192 जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, याद रखिएगा। तो प्रश्न 14 देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो साथियों चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो आपके ये हैदराबाद में है। कहाँ है साथियों? हैदराबाद में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो साथियों गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो आपके बीजापुर में है। कहाँ है साथियों? बीजापुर में। ऑप्शन ए बीजापुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसान साथियों? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? तो साथियों राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? तो आपके ग्वालियर पर शासन किया था। ऑप्शन ए ग्वालियर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, बक्सर का युद्ध में लड़ा गया था। तो साथियों बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपके लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन डी 1764 में लड़ा गया था आपका बक्सर का युद्ध। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो साथियों निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो आपके 1510 में। कब साथियों? 1510 में की थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? तो साथियों केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे? तो आपके जो पुर्तगाली व्यापारी थे ना वो सब सबसे पहले थे। तो ऑप्शन बी पुर्तगाली व्यापारी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो साथियों ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो पूरे 200 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था ब्रिटिश शासकों ने भारत पर। तो ऑप्शन है आपका 200 वर्ष बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो साथियों भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो आपके पुद्दुचेरी थी। कौन साथियों थी? पुद्दुचेरी। ऑप्शन बी पुद्दुचेरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो साथियों किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो आपके प्रचंडगढ़ को। किससे साथियों? प्रचंडगढ़ को। ऑप्शन सी प्रचंडगढ़ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया है, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान राज्य से हुई। तो साथियों सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान इस समय जो वर्तमान में राज्य वो कौन सा है? तो आपका है केरल है। कौन साथियों? केरल है। ऑप्शन सी केरल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो आपके कौन थी बता सकते हैं? तो नीज थी। कौन साथियों? नीज थी। ऑप्शन बी आपका नीज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो साथियों भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो आपके कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। किसने साथियों? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 है, 1793 जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों 1793 जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपके ये कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? कार्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी कार्नवालिस आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी। तो साथियों बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? तो आपके जो लॉर्ड क्लाइव थे ना उनके। तो ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था? तो साथियों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था? तो 1858 में, 1858 में। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है,
1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो साथियों 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने साथियों? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न 31 दिया है 1867 में बंगाल में किस संस्था की स्थापना हुई? तो साथियों 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो आपके हुई थी प्रार्थना समाज की। किसकी साथियों? प्रार्थना समाज की। ऑप्शन ए प्रार्थना समाज आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया है शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ के हिस्सा थे? तो साथियों शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किसके हिस्सा थे? तो आपके जो फराजी आंदोलन हुआ था उनके हिस्सा थे। कौन सा थे? फराजी आंदोलन। ऑप्शन ए फराजी आंदोलन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न 33 है सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो साथियों सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो आपके ये 1875 में की गई थी। कब साथियों? 1875 में। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप की गई थी 1920 में। कब साथियों? 1920 में की गई थी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न 35 दिया ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो आपके राजा राम मोहन राय की थी। किसकी साथियों? राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? तो साथियों बताइए शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। कौन सा थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो साथियों बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ये 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी। याद है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया? तो साथियों बताइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपका दिसंबर 1931 में किया गया था। कब साथियों? दिसंबर 1931। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न 39 है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो आपके 1916 में किया था। कब साथियों? 1916 में किया था। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो कब किए थे? 1930 में ही किए थे साथियों। 1930 ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। तो साथियों इस क्लास में पूरे 40 सवाल हुए जो कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए है। तो साथियों हर एक सवाल आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि इस बार आपको सीट तो पक्की करनी है और सीने पे वर्दी लेकर ही आना है। तो चलिए दोस्तों अगर चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको लिए हर एक दिन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार पे। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद जय भारत धन्यवाद।